गुरुदेव ने गीता में 7 सिद्धियां यदि नारी की बताई हैं, तो गुरुदेव ने भी 7 गुण नारी के अंदर के विशिष्ट उद्धृत किए हैं। ये महान संरचना उस परमपिता परमात्मा की, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि नारी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है उसकी श्रद्धा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये श्रद्धा ना हो नारी के अंदर की तो नारी नारी नहीं है। नारी नारी ही केवल श्रद्धा के कारण है। ये श्रद्धा तत्व, श्रद्धा बनाम प्रेम, प्रेम और श्रद्धा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसको चाहे प्रेम कह लीजिए चाहे श्रद्धा कह लीजिए, प्रेम है तो श्रद्धा होगा, श्रद्धा होगी तो प्रेम होगा। अब दोनों पहलुओं को लेकर के खड़ी ये महत्वपूर्ण समाज की रचना यदि उन गुणों को सजा नहीं पाई, उन गुणों को सवार नहीं पाई, श्रद्धा को सजा नहीं पाई, श्रद्धा को सवार नहीं पाई, तो जो समाज है ना, ये समाज की दुर्गति है, ये प्रेम विहीन समाज की दुर्गति है। श्रद्धा, नारी की श्रद्धा में तो वो ताकत है। गुरुदेव लिखते हैं कि नारी में वो ताकत है कि जो आरोपित कर दे, जिस भाव को सामने वाले के प्रति आरोपित कर देगी, जिसको प्रत्यारोपण शब्द गुरुदेव ने लिखा है, प्रत्यारोपित कर दे, सामने वाला वो बनकर तैयार हो जाता है। ये ताकत है बहनों, इस ताकत को हम खोजें। इसीलिए हमारी संस्कृति में एक बात कही जाती थी कि पति परमेश्वर है, पत्नी का पति परमेश्वर है। तो आज हम इस चीज का विरोध करते कि परमेश्वर नहीं, पति, मेरा पति केवल पति है। ठीक है, आपका पति आपका पति है, लेकिन इसका यदि उच्च मूल्य देखा जाए, आध्यात्मिक मूल्य देखा जाए, विशिष्ट मूल्य देखा जाए, तो ये समझ लीजिए कि यदि आपने अपने पति को परमेश्वर मान लिया तो उसी के क्रम में वो यदि सामान्य व्यक्ति है तो परमेश्वर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो वो शक्ति कि जो हम देंगे वही बन जाएगा सामने वाला। जैसे पत्थर की मूर्ति को हम कहते प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, इतना प्राण है हमारे अंदर कि हम अपने प्राणों को झोंक देते हैं, प्राणों की प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो जिस तरह का प्राण हम बो देंगे, जिस तरह का भाव हम सामने वाले को देंगे, वही उसी भाव के साथ वो खड़ा होना शुरू कर देता है। वही भाव उसके जीवन का मूल बन जाता है। इसीलिए कहा गया था कि सामान्य भी है कोई नर, सामान्य भी है कोई पुरुष, तो परमेश्वर मान लो। कैसे परमेश्वर नहीं बनेगा? अरे वो दम है हमें। उसी पुरुष को हम पैदा कर लेते, उसी पुरुष को पाल करके बड़ा कर देते, उसी पति को परमेश्वर बना लेते। ये दम किसमें? ये दम हमें। इसलिए जो ये तत्व है, श्रद्धा तत्व, इस तत्व को हम अपने जागृत कर ले। भाई मीरा से क्या कहा था? एक मूर्ति मिली, खिलौने के रूप में मूर्ति मिली, पूछा ये मेरा कौन है, ये क्या है? किसने ठिठोली कर दी, तेरा पति है। पति मान लिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये दम है हमें। जैसी मान्यता हमारी हो जाएगी सामने वाले के प्रति, वैसा ही बन करके खड़ा हो जाएगा, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके घर का कोई भी सदस्य हो। वो दम है हमें, अपने दम को तलाशे, अपनी शक्ति को। इसलिए तो शक्ति कहा है। नारी को शक्ति क्यों कहते हैं? इतनी अपार शक्ति का भंडार ये।
अबला है, बेचारी है, दया की पात्र है, दया चाहती है। अरे दया क्यों चाहते हैं हम जिसको पैदा कर सकते हैं, हमें नई सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, हम अपना जीवन नहीं पाल सकते, हम अपना जीवन नहीं चला सकते। गुरुदेव लिखते हैं ममता क्या है? नारी में ममता है। ममता का जो गुरुदेव ने अर्थ दिया बड़ा व्यापक दिया है। हम सब के सब हमारे, यही तो हमारी पूंजी है कि हम सब हमारे। इस पूंजी से हम विला के क्यों हुए? कारण है समाज। एक घेरे में, एक बंधन में, एक चार दीवारी में, जंजीरों में हमारे जीवन को बांधा तो हमारी सोच भी कुंठित होती चली गई, हमारी समझ भी कमजोर होती चली गई। और उस कुंठा और कमजोर समझ के कारण हम ये जान ही नहीं पाए कि हमारे अंदर तो वो विस्तार है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी लालन पालन कर सकते हैं, हम सबको अपना बना सकते हैं और सबके अपने बन सकते हैं। हम सबको अपना बना सकते हैं, हम सबके अपने बन सकते हैं। ऐसा ना होता, ये गुण ना होता तो कहां पलते हैं? कहीं पलते हैं और कहीं भेज दिए जाते हैं। जन्म कहीं होता है, लालन पालन कहीं होता है, जीवन एक तिहाई जीवन कहीं और व्यतीत होता, किसी औरों के साथ व्यतीत होता। वो कोई और नहीं, वो भी हमारे अपने हो जाता। भले ही कहे माता पिता कहें कि पराया धन है, मायके में कहें पराया धन है, ससुराल में कहा जाए कि दूसरे के घर की है, तो ये दूसरा सुनने के बाद जिस हीनता के बोध में हम ग्रसित हुए, हमारा विस्तार रुक गया। हमारा ममता तत्व है तो सही, पर उसका प्राकट्य हम नहीं कर पाए। धीरे धीरे हम संकीर्ण होते चले गए। जहां हम पलते हैं, बढ़ते हैं, हमारा विवाह होता है तो कातर निगाहों से हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं कि भेज रहे हैं, कैसे रहेंगे हम दूसरों के साथ। माँ समझाती है, बेटा कोई बात नहीं, एक घर छोड़ तुझे दूसरा घर मिल रहा है, पर माँ तू नहीं मिलेगी, पिताजी आप नहीं मिलेंगे। तब माँ कहती है कि बेटा दिल तो माँ का भी रोता है, पर माँ कहती है बेटा माँ ही मिलेगी सास के रूप में, सासू माँ, पिता मिलेंगे ससुर के रूप में, बहन मिलेगी ननद के रूप में, देवर मिलेगा भाई के रूप में, और पति तेरा जीवन साथी होगा, तेरा साथी होगा, तेरा सुख दुख में साथ देगा। फिर भी कितना ही समझाओ, एक अज्ञात भय लेकर के वो ससुराल जाती है, और जाने के बाद उसकी स्वीकारोक्ति है क्या?
स्वीकारोक्ति नहीं है, वो दूसरी ही है। कितनी आहत होती होगी सोचिए। और नहीं भी स्वीकारोक्ति हो, इसके बाद भी वो सबको स्वीकार करती, ये अद्भुत बात है। गुरुदेव लिखते हैं करुणा, 3 गुण, भावना, मनुष्य भावनाशील प्राणी है। फिर उससे ऊपर उठता है तो व्यक्ति संवेदनशील होता है, संवेदना उसका गुण बनती है। और उससे उठ जाता है तो करुणा। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख में अपने सुख को न्यौछावर कर देना, अपना सुख न देखना, यही तो करती है। सिंधुताई सपकाल के बारे में आपने सुना होगा, शबरी के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं कि शबरी छोटी सी थी, आदिवासी समाज में पैदा हुई थी। आदिवासी समाज में जैसा कि चलन है नशा और मांसाहार का, पर शबरी को बिल्कुल सुहाता नहीं था, पसंद नहीं था। शबरी किसी पशु को कटते देखती तो शबरी विह्वल हो जाती, विचलित हो जाती, कई दिन भोजन नहीं करती और रोती थी। हे भगवान, ये कैसा मनुष्य है कि जो दूसरों को मार करके खाता है। नशा करते लोगों को देखती तो बोलती कैसा मनुष्य है, ये हीन नशे में किधर पड़ा है, किधर जा रहा। तो छोटी सी लड़की थी, शादी नहीं करूंगी, विवाह नहीं करूंगी, थोड़ी और छोटी लोग शादी करेगी। छोटी सी उम्र में उनके कुल में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था, विवाह करेगी, कहती ना विवाह नहीं करूंगी। थोड़ी और बड़ी हुई, विवाह करेगी, विवाह करूंगी, पर किससे विवाह करूंगी? जो नशा ना करता हो, जो मांसाहार ना करता हो, ऐसे व्यक्ति से मैं विवाह करूंगी। उनके समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। माता पिता ने तंग आकर के छिपा करके एक लड़के से शबरी का विवाह तय कर दिया, जो नशा भी करता था, मांसाहार भी करता था, पर बताया कि बेटा ये कुछ नहीं करता, इससे तेरा विवाह कर देते। शबरी को पता चल गया, शबरी भाग गई अपने घर से और भाग करके भागते 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 जंगल में भागते भागते पहुंची एक आश्रम के निकट। उस आश्रम को देख करके शबरी तो बौरा गई। इतना सुकून, इतनी शांति, इतना मौज भरा, मस्ती भरा वातावरण। शबरी तो भूल गई, एक पेड़ को पकड़ करके खड़ी हो गई और देखा कि छोटे छोटे बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पशु पक्षी सब ही एक साथ विचरण कर रहे हैं, नदी में एक साथ पानी पीते, सारा कुछ वातावरण देख करके शबरी तो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। एक बच्चे ने देखा, उस आश्रम के देखा, एक महिला पेड़ के पीछे खड़ी होकर के देख रही। वो बच्चा आया, गुरुकुल का विद्यार्थी आया, उसने पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास गया और अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, एक महिला खड़ी है, जाओ बुला करके लेकर के आओ। शबरी को वो लड़का लेकर के आया, उसने बुला करके खड़ा कर दिया और किसके सामने खड़ा किया? वो मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने शबरी को देखा, मुस्कुराए, जान गए कौन खड़ा है, भाव जान गए। फिर भी पूछा क्यों आई हैं आप यहाँ?
क्या काम है बेटा? उसने कहा, मुझे आप अपने आश्रम में रख लीजिए। क्या करेगी? कुछ भी कर लूंगी। पढ़ी लिखी हो? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, पर मुझे आता है क्या, मुझे सेवा आती है, मैं सेवा कर लूंगी। और शबरी ने सेवा की। हम सब जानते हैं कि बुहारती रही, 80 वर्ष तक बुहारती रही पथ को, बूढ़ी हो गई। लोगों ने कहा, शबरी अब बूढ़ी हो गई है, तेरी कमर झुक गई है, अब तू काम करना बंद कर दे। शबरी ने कहा, जब तक मेरा शरीर चलेगा तब तक काम करूंगी। मतंग ऋषि ने देखा और मतंग ऋषि ने एक दिन कहा शबरी से, शबरी पता है भगवान राम आएंगे। और शबरी तो अब दुगने वेग से बुहारने लगी। भगवान राम आए, हम लोग जानते हैं शबरी के कैसे जूठे बेर खाए। शबरी तो होश खो चुकी थी कि क्या करना है, और बहुत लंबी सी कहानी है। इसको ये समझ लें कि शबरी को भगवान ने माँ कहा और शबरी को भगवान ने नवधा भक्ति दी। वो भक्ति कैसे मिली उस अनपढ़ शबरी को? शबरी की करुणा के कारण। प्राणी मात्र के लिए दया, प्राणी मात्र के लिए करुणा, ये करुणा तत्व माँ में भी है, माँ में ही है। करुणा तत्व तो नारी में ही है। इस करुणा तत्व के कारण ही वो नारी नारी है। करुणा तत्व के कारण ही भगवान ने उसे माँ बना करके धरती पर भेजा। किसी महापुरुष ने लिखा है कि किसी पुरुष को माँ बनने का सौभाग्य भगवान दे दे। पुरुष ने लिखा है, जो महापुरुष के रूप में है। उन्होंने कहा मां बनने का सौभाग्य प्रदान कर दे तो क्या करेगा वो पुरुष? जैसे ही बच्चा जन्म लेगा वैसे ही उसका गला दबा देगा। इतना कष्ट इसके कारण। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्री पुरुष से एक पायदान ऊपर है। क्यों ऊपर है? पुरुष जहां अक्लमंद बुद्धिमान है, स्त्री समझदार है। तो स्त्री क्यों समझदार है? क्योंकि देह में वो नया सृजन रख के नया जन्म देती है, नया सृजन करती है, इसलिए वो समझदार है। 9 महीने जो उसको अनुभव, 9 महीने का जो उसका अनुभव है, मातृत्व का जो उसका अनुभव है, वो किसी पुरुष को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए वो समझदार है।